जल्दी लेकर आओ। कहाँ गया? अरे अरे राजी, मैंने उधर ही रखा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुमने जरूर उसे बेच दिया होगा। तुम कभी नहीं बदलने वाले। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। राजी, राजी, राजी रुक जाओ। दोबारा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। नागा ने कहीं दूसरी जगह रखा होगा। राजी रुक जाओ। राजी। शंकर, ए शंकर, शंकर बात सुनो। शंकर, शंकर सुनो। मेरा नाम शंकर नहीं है, मेरा नाम शब्बीर है। मैं मजाक करती रहती हूँ तो तुम भी मुझसे मजाक करोगे। मेरी जिंदगी भी एक मजाक बंद कर ली गई है, वैसे ही जैसे तुम्हारी। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम सब कुछ भूल जाती है और मैं कभी चीजों को नहीं भूलता। वो मार खाना, वो अपमान, वो सारे चेहरे और वो सारे लोग नहीं भूल सकता मैं कभी। अरे रो मत, सुनो, शांत हो जाओ। ना 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 ना। मैं एक आश्रम में बड़ा हुआ और मैंने 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम शब्बीर है, बाकी कुछ भी नहीं। जब मैंने आश्रम में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया था और कुछ भी नहीं। तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे पिताजी कभी वापस नहीं आए। आश्रम से निकलकर मैंने अपनी जिंदगी शुरू की। प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा रुक जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा। उन लोगों ने मिलकर मेरी प्रज्ञा को मार दिया। अब तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं किसके लिए जिंदा रहूं? रोना बंद करो। कोई किसी के लिए जिंदा नहीं रहता है, हमें खुद के लिए जिंदा रहना चाहिए। अब मुझे देखो, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे माता पिता कौन है ये भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं कौन हूँ और मैं किसके लिए जिंदा हूँ। मैं अनाथ हूँ या इस दुनिया में मेरा अपना परिवार भी है। मुझे सिर्फ पता करना है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से पूरी तरह जीना चाहती हूँ। वैसे तुम हो कहाँ से? मुझे कुछ भी याद नहीं। प्लीज तुम मेरी बात मानोगे क्या? मुझे जो भी याद आएगा मैं तुम्हें सब बताऊंगी। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, बोलो बोलो। एक बहुत बड़ा घर है और उसमें सीढ़ियाँ थी। मैं हमेशा उस पे खेलती रहती थी और हम लोग प्रार्थना भी किया करते थे। हाँ, हम लोग जीसस को मानते हैं। हर रविवार को हम चर्च जाते थे। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे ऐसा लगता है। मुझे लगता है मेरी माँ बचपन में ही चल बसी, बेचारी।
मेरे घर के कंपाउंड में एक बड़ा सा आम का पेड़ है। मैं उस पे झूला डाल के मैं झूला करती थी। पता है, एक बार जोर का झोंका आया और मैं दूर जाके गिर पड़ी। देखो मेरे घुटने पे ना ये चोट के निशान भी हैं। ये सब किसी काम का नहीं है। रिसेंट कुछ याद हो तो बोलो ना प्लीज। नहीं, जब मैं इस घर में आई तो मुझे कुछ बातें याद थी, लेकिन अब तो मैं सिर्फ ये टीवी देख के ही जिंदा रहती हूँ। मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक सिनेमा या सीरियल बन के रह गई है। मैं अपने जिंदगी की बहुत ही कीमती वक्त हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ। भूल चुकी हूँ मैं। रोना मत प्लीज, रोना मत प्लीज। सुनो, न्यूज चैनल में मेरे गुमशुदा होने का कभी न्यूज आएगा ऐसा सोच के मैं रोज टीवी देखती रहती हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गया कोई भी न्यूज चैनल पर मेरे गुमशुदा होने का कोई न्यूज नहीं आया। क्यों? फिर मैंने सोचा मैं गुमशुदा ही नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। अब मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा है। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि बताइए मैं कौन हूँ, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्से में मुझे बुरी तरीके से मारते पीटते रहते हैं। जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई राज की बात है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हाँ सुनो, इतने दिनों से तुम्हें किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत लोग मुझसे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जब तुम यहाँ रहने के लिए आए ना, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे बात करूं। कम से कम तुम तो मुझे पहचान लोगे। जिस दिन वो घर से चला गया तब से मुझे जीने का मन किया। मैं जाके लोगों से बातें करने लगी। लोग इतने गंदे थे कि मन करता था कि आत्महत्या कर लूं। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सुनो, मरने की बात मत करो। तुमने कहा था ना कि आप जिंदा हैं तो कुछ भी पा सकते हैं। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस जिंदा रहना होगा।